बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से CSS रूल्स की मदद से अपने इमेजेस की पोजीशनिंग को अपने वेब पेज में कंट्रोल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS रूल की मदद से। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात आप अपने वेब पेज को वाइट नहीं रखना चाहते या उसको कोई खास बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं, और ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ड्रीमवीवर के अंदर। और उसके लिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ। न्यू HTML पेज मैंने क्रिएट किया है। व्यूअर्स, इसके लिए अभी तक हमारे पास, अगर हम CSS पैनल में देखें अपने, तो हमारे पास कोई भी अभी CSS रूल डिक्लेयर नहीं है। तो हमें सबसे पहले एक CSS रूल डिक्लेयर करना जो कि हमारी बॉडी का होगा, यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिकली जब आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इमेज आपकी बैकग्राउंड की, आपके वेब पेज की बॉडी पे इंसर्ट होगा। तो हम एक न्यू CSS रूल डिक्लेयर करते हैं। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बॉडी जो है वो एक टैग है HTML का, इसलिए हम ऊपर कैटेगरी में से टैग को सिलेक्ट करते हैं और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बॉडी ही आया है, क्योंकि अभी तक हमने कोई रूल डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट बॉडी को पिक किया। व्यूअर्स, हमें सबसे पहले अपनी बॉडी का साइज जो है वो डिक्लेयर करना कि हमारी बॉडी का साइज क्या होगा, और उसके लिए व्यूअर्स हम बॉक्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर अपने वेब पेज में बैकग्राउंड पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस इमेज की विड्थ और हाइट का जरूर पता होना चाहिए, या फिर आप अपने वेब पेज की विड्थ और हाइट जो रखना चाहते हैं उसी के मुताबिकत से आप जो है अपना बैकग्राउंड इमेज जो है क्लियर करेंगे या अपना बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करेंगे। मैंने अपने बैकग्राउंड इमेज जो क्रिएट किया है उसकी विड्थ और हाइट 1050 पिक्सल है, इसलिए मैं अपने बॉडी की भी विड्थ और हाइट 1050 पिक्सल ही रखूंगा। और व्यूअर्स, दूसरी चीज़ है, मुझे उसमें इमेज इंसर्ट करना है तो मैं बैकग्राउंड को कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा और इमेजेस के फोल्डर में मैंने एक अपना बैकग्राउंड इमेज जो है वो रखा है जो कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वेब बैकग्राउंड के नाम से। मैं इसको ओके करता हूँ और इसको व्यूअर्स में अप्लाई कर देता हूँ। देखिए, जो ही मैंने अप्लाई किया, अब मेरा जो बॉडी है वो उसका बैकग्राउंड पे एक इमेज आ गया, और जो भी मैं अब इस पे कंटेंट्स इंसर्ट करूंगा बैकग्राउंड पे वो मुझे इमेज नजर आता रहेगा। मेरा जिस जगह पे कोई ब्लैंक स्पेस होगी, खाली जगह होगी, वहाँ पे मुझे वो बैकग्राउंड से इमेज जो है वो झलकता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपने बैकग्राउंड इमेज का साइज कम रखते हैं अपने वेब पेज के साइज से, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसको हम देखने के लिए एक और इमेज इंसर्ट करते हैं। हम अपने बैकग्राउंड इमेज को चेंज करते हैं। व्यूअर्स, मैं बॉडी के टैग को, स्टाइल को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ बैकग्राउंड में जाके मैं इमेजेस को चेंज कर देता हूँ। मैं एक ऐसा इमेज अब बैकग्राउंड के तौर पर इंसर्ट कर रहा हूँ व्यूअर्स, जिसका साइज है 693 मल्टीप्लाइड बाय 565 पिक्सल। ये एक बहुत ही छोटा इमेज है हमारे बॉडी के साइज के हिसाब से। अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ, आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इमेज एक मरतबा अप्लाई हुआ, फिर दूसरी मरतबा अप्लाई हुआ, क्योंकि इसकी आपके पास व्यूअर्स जो विड्थ थी, पेज की विड्थ ज़्यादा थी, इमेज की विड्थ कम थी, इसलिए पेज जो है वो दोबारा आपका इमेज जो है दोबारा से राइट साइड पे आ गया है, और बॉटम में भी ये काम इस तरह से ही हो रहा है। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज इस तरह से बार बार रिपीट ना हो तो इसका ऑप्शन भी आपके पास है। बेसिकली जब आप बॉडी के जो है वो स्टाइल में जाएंगे और आप बैकग्राउंड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट लिखा हुआ है। अगर मैं इस रिपीट को नो रिपीट कर दूंगा तो आपका जो इमेज है वो एक ही मरतबा इंसर्ट होगा, लेकिन उस सूरत में चूंकि अगर आपकी वेब पेज की विड्थ और हाइट ज़्यादा होगी इमेज की निस्बत, तो आपको वो वाइट स्पेस नजर आएगी। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम ड्रीमवीवर के अंदर अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं।